अब यहाँ पे अब देखें इस ग्राफ को, इसमें क्या है कि ये डेंसिटी जो होती है ना सॉफ्ट टिश्यू की, ये वैल्यूज याद रखने वाली हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमने देखना है कि जो बीम आ रही है, जो एक्सरेज हैं, वो ह्यूमन बॉडी में किस तरह बिहेव करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सॉफ्ट टिश्यू है उसकी एवरेज जो डेंसिटी है ना 1.0 है। अब आपने ये याद रख लेनी है। उसके बाद जो एवरेज जी नंबर है इसका सॉफ्ट टिश्यू का, वो हम 7.4 लेते हैं। उसके अगेंस्ट जो बोन की डेंसिटी है वो 1.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि ये सॉफ्ट टिश्यू से ज्यादा है। और जो एवरेज जी नंबर है वो भी बोन का 13.8 है। ये चार वैल्यूज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अब चूंकि जो फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन है उसकी डिपेंडेंस किस चीज पे थी, जी नंबर पे और उसके इनिशियल फोटोन एनर्जी पे। तो अब आप ये देखें क्या होता है। ये बोन की अटेन्युएशन है कि जैसे जैसे ये एनर्जीज बढ़ रही हैं उसके चांसेस कम होते जा रहे हैं अटेन्युएट होने के। मतलब ये ज्यादा चांस है कि वो निकल जाएगा, ये कम से कम फोटो इलेक्ट्रिक नहीं होगा और वो आगे चलता जाएगा। उसके साथ अगर मैं इसका वो लाऊं जो क्या कहते हैं इसको सॉफ्ट टिश्यू, तो सॉफ्ट टिश्यू में क्या हो रहा है कि उसमें अटेन्युएशन और ज्यादा जल्दी कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर आप ये देखें कि जो डेंसिटी है, ये सॉरी इसका जो जी नंबर है वो क्योंकि कम है और इसका जी नंबर ज्यादा है, तो चूंकि वो डायरेक्टली जी नंबर पे डिपेंडेंट थी तो बोन में इसके अटेन्युएट होने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सॉफ्ट टिश्यू के। अब जब लीनियर अटेन्युएशन कोएफिशिएंट आती है तो एक और इफेक्ट आ जाता है जो कि इसमें हम जिसके साथ डेंसिटी को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो अब इसके लिए मुख्तसर मैं आपको समझा देता हूँ। मकसद ये है इसका कहने का इशारे का कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें कि जिसमें हम जब हम ये एक्सरे बना रहे होते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही होती है कि जो ये इसकी अटेन्युएशन है बोन की और जो सॉफ्ट टिश्यू है इसमें 12 का डिफरेंस होता है तकरीबन दोनों में, कि 12 टाइम्स जो बोन है वो ज्यादा चांसेस हैं कि वो रोक लेगी इसको फोटोन को एज कंपेयर टू सॉफ्ट टिश्यू के। अच्छा इधर तक कोई क्वेश्चन है तो बता दें मुझे। सर हमें क्योंकि यहाँ से जब लीनियर डायमेंशन है तो मास डायमेंशन क्यों चाहिए? हाँ ये इम्पोर्टेंट है। ये देखें यहाँ पे ना हम इसमें हम सिर्फ इफेक्ट ये देख रहे हैं कि अगर हम डेंसिटी के बगैर कैलकुलेट करें कि हम डेंसिटी को निकाल के सिर्फ देखना चाहते हैं कि क्या फर्क है दोनों में। अब इसमें देखें कि इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है ना वो 6 टाइम्स है मास अटेन्युएशन कोएफिशिएंट में। इससे हमें सिर्फ ये पता लग रहा है कि जी नंबर की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है ना, यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक में वो 6 टाइम्स है, जबकि डेंसिटी की वजह से वो 12 हो जाता है क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हो रही है ना इसकी। तो अगर आप इस पिछले फॉर्मूले को देखें, ये जो ये वाला है, तो मैस में अब डेंसिटी को नहीं काउंट आउट करते हैं, तो मैस अटेन्युएशन कोएफिशिएंट इसका डिफरेंट है, लेकिन लीनियर अटेन्युएशन कोएफिशिएंट जो इसका है ना वो उसमें ये डेंसिटी को अंदर काउंट करता है, तो वो डेंसिटी को भी साथ मल्टीप्लाई करना है आपने उसमें। तो इसी वजह से इसमें सिर्फ ये दिखाया उन्होंने कि आपका जो मेन फर्क है असल में जो डेंसिटी के अलावा जो फर्क है वो 6 का है सॉफ्ट टिश्यू और उसके दरमियान में जो रोकने की कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रिक की वजह से, और जो लीनियर अटेन्युएशन कोएफिशिएंट है उसके अंदर जो है ना वो 12 था। ये थ्योरेटिकली याद होना चाहिए क्योंकि ये पूछते हैं ये लोग ना कि उसका मास अटेन्युएशन कोएफिशिएंट कितना है, उसका लीनियर अटेन्युएशन कोएफिशिएंट कितना है। हाँ जी कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, फिर हम अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सर हमारे लिए क्या ज्यादा मैटर करता है? प्रैक्टिकली लीनियर अटेन्युएशन कोएफिशिएंट जो हम एक्सरे देखते हैं ना उसमें लीनियर अटेन्युएशन कोएफिशिएंट होता है, उसमें मैस नहीं होता, तो आपने इसलिए लीनियर अटेन्युएशन कोएफिशिएंट को फोकस करना। भी हम अगला जो देखेंगे ना जो इसका है वो, तो उसमें प्रॉब्लम यही है कि उसमें जो है ना वो इन्वर्ट होता है मैस और लीनियर अटेन्युएशन को, वो भी देखता हूँ, लेकिन आप यहाँ तक देख लेंगे पहले ना कि इसमें कोई मसला है। सर हमने पिछली स्लाइड्स में एक चीज डिस्कस की थी कि अटेन्युएशन एंड हाफ वैल्यू लेयर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, और फिर उससे आगे हमने कहा कि लीनियर अटेन्युएशन कोएफिशिएंट को हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन किया था डेंसिटी के साथ। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आई। नहीं पहले तो दोबारा क्या था, एक क्या था सर? एक्चुअली जब हमने अटेन्युएशन और हाफ वैल्यू लेयर्स को हमने देखा था तो हमने कहा था कि हाफ वैल्यू लेयर एंड अटेन्युएशन कोएफिशिएंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यहाँ तक इसका मतलब ये है, मैं बताता हूँ इसका टोटल मतलब इस यहाँ तक बात कर, फिर अगली क्वेश्चन आपसे सुनता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज की लीनियर अटेन्युएशन कोएफिशिएंट ज्यादा होगी तो उसकी कम क्वांटिटी यानी कम थिकनेस चाहिए आपको उसको हाफ वैल्यू यानी कि आधी अटेन्युएट करने के लिए। ठीक है, जिस तरह लेड की जो लीनियर अटेन्युएशन कोएफिशिएंट ज्यादा है ना तो उसमें आपको कम थिकनेस चाहिए ना उसकी, उसको हाफ लेयर पे लाने के लिए एज कंपेयर टू अदर चीजों के। अब बताएं अगला पार्ट क्या है। लेकिन सर
इससे नेक्स्ट फिर हमने ये जब हमने मैस अटेन्युएशन और लीनियर अटेन्युएशन को देखा तो उसमें हमने लीनियर अटेन्युएशन कोएफिशिएंट को हमने आई थिंक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी किया। ये चीज हाँ, समझ तो में नहीं आई। उसका मतलब ये है कि उसके साथ HVL के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, मतलब HVL में हम डेंसिटी तो कहीं से नहीं लाए हम कहीं से। सही, ठीक है। उसका वो HVL तो हम सिर्फ एक वो डेफिनेशन है ना हमारी कि हमें कितनी थिकनेस चाहिए, लेकिन जब हम इसको मतलब एटॉमिक लेवल पे जाके देख रहे हैं कितना डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, तो उसके अंदर फिर ये है कि ये मतलब इस वजह से कि भाई वो जो डिफरेंस आ रहा है ना वो दो चीजों पे। अब असल में अगर मैं आपको टेक होम मैसेज दूं ना यहाँ पे छोटा सा इसके लिए, वो सिर्फ आपने ये याद रखना है कि थ्योरेटिकली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक एक जी नंबर पे और एक उसकी वो जो है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो सॉरी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी पे, ठीक है। अब इन दोनों पे चूंकि ये डिपेंड करता है ना, तो इस वजह से और करता भी क्यूब पे है डिपेंड, कि मतलब क्यूब के लेवल के ऊपर, यानी कि बहुत स्पीड से इसकी अटेन्युएशन कम हो रही है। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है तो ये स्पीड से क्यूब की स्पीड से आके बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब दूसरा हमने फिर एक और चीज देखी कि चूंकि सारे लीनियर अटेन्युएट यानी कि जो भी चीज अटेन्युएट कर रही है वो डेंसिटी पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो जब डेंसिटी का इफेक्ट अंदर आ जाता है तो वो जो डिफरेंस इनका सॉफ्ट टिश्यू और उसका जी नंबर की वजह से 6 था, मतलब डिफरेंट था, तो यहाँ पे आगे वो 12 टाइम हो गए। बस सिर्फ ये आपको याद रख लें, बाकी कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी याद होता कोई फर्क नहीं पड़ता इधर, क्योंकि अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा क्रिटिकल है हमारे लिए।